तो फ्रेंड्स मेरी सुबह की शुरुआत लगभग 4:30 बजे होती है, होते होते मतलब 4:30 बज चुके होते हैं पढ़ते पढ़ते। और आज मैंने अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट शुरू किया है। साइंस में मैंने जो अभी एनसीईआरटी ली है उसी से मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। और उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट का आपको बताया, एनवायरनमेंट मेरे पास 1 to 5 की पीआरटी पड़ी हुई है। तो उसमें एनसीईआरटी है मेरे पास 1 to 5 की, तो मैं उसे पर्यावरण कंप्लीट करूँगी। बाकी इसमें अगर छोटा पोर्शन में दिया है तो मैं इसी से कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि इसमें 6 to 12 तक दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना यहीं बायोलॉजी लेके बैठी हुई हूँ। मेरा लगभग शाम के 5 बजे का समय है, तो मैं अपने समय को बार बार शूट नहीं कर सकती हूँ, इसी वजह से मैं आपको टाइम बता देती हूँ। बाकी फ्रेंड्स मेरा जियोग्राफी में मैंने आपको एक बार बताया था कि घाटियों तक मुझे कंप्लीट करना है, बट उसमें जो पर्वत और पहाड़ियाँ, पर्वत शिखर वगैरह है, मतलब हिमालय का पोर्शन या पूरा इंडिया का, तो बहुत ज़्यादा था, तो उसमें मुझे बहुत वक्त लग गया पढ़ने में। बाकी उसके बाद वो मेरा ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद मैं घाटियाँ, पठार और मैदान कंप्लीट करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक एक दो दो पेजेस के हैं, तो ये मेरा हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं उसके प्रैक्टिस सेट्स लगा रही हूँ। और उसके साथ ही मैं उसको अब लगभग 20 तारीख के बाद उसका फिर से रिवीजन स्टार्ट करूँगी। पॉलिटी में मेरा संघ और राज्य क्षेत्र हो गया है, लेकिन एक तरह से थोड़ा पढ़ने जैसा ही हो रहा है, मैं रिपीट नहीं कर पा रही उतनी अच्छे से, बट मुझे उसे कंप्लीट करना है 20 तारीख तक। और उसके बाद में मैं जो चैनल के मैंने आपको नाम बताए थे वो मैंने गलती से आपको टारगेट विद अंकित बता दिया था, जबकि रोज़गार विद अंकित है ये चैनल है। उसमें आपको रीजनिंग और पॉलिटी के लिए गार्गी मैम और रीजनिंग के लिए एक सर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रीजनिंग मैंने उन्हीं से की है कंप्लीट, आप वहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स तो मैं आपको आगे ही बताती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज कुछ अपडेट्स है जिसे मुझे आपको बतानी थी। वैसे तो ये 2 दिन पुरानी है, लेकिन फिर भी मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी, मेरी तो थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसी वजह से तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। बट मैंने पढ़ाई तो की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अपडेट्स आई है जिसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो सीटेट है, आपको पता है कि प्राइमरी और 6 to 8 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 होता है, लेकिन उसके अलावा और मतलब 9 to 10 या फिर 11-12 के लिए नहीं सीटेट देना होता है। तो लेकिन अब नया नियम निकल चुका है, जिसमें सीटेट जो है 1 to 12 सभी के लिए वैलिड होगा और सभी को पेपर देना होगा। 9 to 12 वालों को भी पेपर देना होगा सीटेट का। तो इसका नियम जल्द ही मतलब लागू होने वाला है। अब देखते हैं कब से होता है, या हो सकता है कि जो अगस्त में आने वाली है, अगर आता है सीटेट का पेपर तो उसमें से शायद लागू हो जाए। बाकी जो टेट है और सीटेट दोनों को लाइफ टाइम की वैलिडिटी के तौर पे मतलब ये बात कही जा रही है कि इसे लाइफ टाइम के लिए वैलिड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर समय बच्चों को लगभग वही 1100-1200 रुपए दोनों पेपर के लिए फीस देके हर बार पेपर देना होता है। हर 6-6 महीने में आपको पता है पेपर होता है, तो इससे किसी बच्चे का सिर्फ नुकसान हो रहा है। अगर एक बार पेपर पास कर लिया, उसकी वैलिडिटी अगर लाइफ टाइम कर देंगे तो वो उसके लिए बेटर हो जाएगा। और जो नेक्स्ट न्यूज है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है बीपीएससी टीआरई 3rd जो कि अब जिसका ये हम लोग एग्जाम देने वाले हैं, उसके बाद के पाठक सर ने ये भी कह दिया था कि टीआरई 4 भी आने वाली है अगस्त में। डीएलएड वाले और एस्टेट वाले उसमें अपीयर हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ टीआरई 5 का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। आपको पता है के पाठक सर हमेशा किसी न किसी जिले में दौरा करते रहते हैं, तो वहां पर उन्होंने जो जितने भी बच्चे हैं डीएलएड वाले, उनके लिए ये कहा है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2025 में टीआरई 5 भी आएगा। तो इस तरह से अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप लोगों को तैयारी अब अच्छे से करनी होगी। जो लोग इसमें, मैं यही बोलूंगी, जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से है वो इसमें अपीयर करे। बाकी अगर किसी की थोड़ी सी भी तैयारी में कमी है तो वो टीआरई 4 और उसके बाद आपको पता है कि टीआरई 5 भी आएगा, और दोनों में ही 1-1 लाख वैकेंसी आने की बात हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों के जो अटेम्प्ट्स है, अभी बात की जा रही थी कि 5 अटेम्प्ट्स दिए जा सकते हैं, लेकिन इस पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए कि अभी 3 ही अटेम्प्ट्स आप लोगों के काउंट होंगे। तो आपको पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो हर किसी का भी, अगर जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाया तो उनका तो जाया ही गया है। सेकंड अटेम्प्ट भी लोगों ने अगर दिया है और अच्छे से तैयारी नहीं की थी तो उनका सेकंड अटेम्प्ट भी चला गया। अब अगर ये होता कि 1-1 साल में अगर एग्जाम लेते तो लोगों के पास तैयारी का समय होता है। अब 1-1 महीने के अंतर में एग्जाम ले रहे हैं, तो किसी की तैयारी ही नहीं हो पा रही है और उनका अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट चला जा रहा है और काउंट होता जा रहा है। तो टीआरई 3rd तक तो किसी का तीनों ही अटेम्प्ट जा चुका होगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप लोगों को लगता है आपकी तैयारी है तो गो फॉर इट, बाकी अगर नहीं है तो प्लीज वेट कर लीजिए। टीआरई 4 और टीआरई 5 आने वाला है। अब इसके बाद होती है
एस्टेट वालों की। तो फ्रेंड्स जो एस्टेट है, आपको पता है कि एस्टेट का जो रिजल्ट है उसका कार्ड जारी हो चुका है। ये आप लोग अपने मतलब जितने भी बिहार के लोग हैं वो अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में वो आ चुके हैं, वो आप लोग जाके ले सकते हैं। और इसमें 2019 से लेके 2023 मतलब 2019 में जो मतलब स्टेट का एग्जाम हुआ था वो, और जो अभी 2023 का हुआ है वो, उन दोनों के ही स्कोर कार्ड आ चुके हैं। दोनों के ही स्कोर कार्ड आ चुके हैं और वहां पर आप जाके आपको लेकर जाना होगा कोई भी आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है, यानी कि आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, वो लेकर जाइए। और साथ में जो आपका 2019 का है वो कार्ड लेकर जाइएगा, वो वहां पर जमा हो जाएगा। और जो 2023 वाले हैं तो उन्हें मतलब दोनों को ही अपना एक आइडेंटिटी कार्ड और जो मूल प्रवेश पत्र है वो लेके जाना होगा। दोनों ही ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब अदर स्टेट वालों का पटना में मिलेगा। पटना में आप लोगों को जाके कलेक्ट करना होगा। और इसके अलावा अब होती है बात की जितना भी ये एग्जाम हो रहा है तो इसकी स्ट्रैटेजीज जो भी है, हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको अपना खुद ही एनालाइज करना होगा। और फ्रेंड्स मैंने आपको करेंट अफेयर और पर्यावरण और साथ में मैथ के लिए नहीं बताया था, लेकिन मैथ का तो मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि प्लेटफॉर्म से ले लूँ कोर्स, लेकिन क्योंकि समय नहीं है। और उसमें जो पीआरटी वाला बैच है तो वो टिल एग्जाम तक ही वैलिड रहेगा, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं होगा। जो टीआरई 4 है उसके लिए न्यू बैच वो लोग लॉन्च करेंगे, तभी हो सकता है। बाकी जो जो अमरजीत सर है वो मैथ का जो पढ़ा रहे हैं, उनका कोर्स 999 में मिल रहा है, जो कि 24 जनवरी 24 से वो चल रहा है। पूरे साल उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो अगर किसी को लेना है तो लेके टीआरई 4 की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अभी मैंने कोई कोर्स नहीं परचेस किया है, देखने के तो मुझे